चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक मैथ में गुरु रंधावा में। इसके बाद बच्चों हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों, अगर आपके सामने इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की, कि जिसकी वजह से हम ऐसे डिटरमिनेंट्स को हम इजीली कैसे सोल्व कर पाए। तो चलिए आप बच्चों बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की तरफ। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 कि किसी भी मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा सेम होता है। नोट कर लीजिए बच्चों। किसी मैट्रिक्स ए का और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। यानी अगर रो को कॉलम, अब देखो आपके सामने ये तो आपको बता ही दिया गया था कि 4 5 6 7 8 9 अगर हम डिटरमिनेंट को चाहे किसी रो से एक्सपेंड करें चाहे किसी कॉलम से एक्सपेंड करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर इसकी जगह आपके सामने ये मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको चाहे रो से एक्सपेंड करो, इसको कॉलम से कर दीजिए, डिटरमिनेंट सेम। इसको कॉलम से करेंगे, इसको रो से कर दीजिए। यानी चाहे रो से एक्सपेंड कीजिए चाहे कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहां से अब हमारी ये प्रॉपर्टी बनती है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करें या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करें, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 1 नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट कीजिए। Next property, if property number 2, let A is equal to Aij be a square matrix. Let A is equal to Aij be a square matrix. Be a square matrix of order n, which is greater than equal to, and B be a square matrix obtained by A, and B be a matrix obtained by interchanging any two rows हम यहाँ पे any two rows भी कर सकते हैं और any two columns of A, then determinant of B is equal to negative of determinant of A। अब बच्चों यहाँ से ध्यान देना ये जरूरी है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस मैट्रिक्स की किन्हीं भी दो रोज को, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड, किन्हीं भी दो रो को या फिर किन्हीं भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, यानी अगर बी मैट्रिक्स आपकी ऐसे बने, फर्स्ट टू रोज इंटरचेंज कर देते हैं 4 5 6
1 2 3 7 8 9। अगर बी मैट्रिक्स आपकी दो रो को इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स बनती है तो जो बी का डेटरमिनेंट आएगा वो नेगेटिव ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। वो चेक कर लीजिए आप, चाहे आप यहां से निकाल के देख लीजिए। ए का डेटरमिनेंट 1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस का 2 इंटू 36 माइनस 42 एंड प्लस 3 इंटू 32 minus 35, that means minus 3 minus 2 into minus 6 and 3 into minus 3, sorry गलती से ले लिया, minus 3 plus 12 and minus 9 तो 0 ही आ गया। इसकी जगह कुछ और चेंज कर देते हैं, 3 की जगह 2 ले देते हैं यहाँ पे, ताकि डेटरमिनेंट आपका 0 ना आए। यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, 12 माइनस 6 6 6 माइनस 3 3। और इसको जैसे हम इंटरचेंज करेंगे 1 2 2 ले लेते हैं यहाँ पे भी, तो b का डेटरमिनेंट आप चेक कर लीजिए क्या आएगा, 4 इंटू 18 माइनस 16 माइनस का 5 इंटू 9 माइनस 14 एंड प्लस 6 इंटू 8 minus 14। इज इट क्लियर? तो यहां से डेटरमिनेंट ऑफ बी आएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 प्लस 6 इंटू माइनस 6, दैट मीन्स 8 प्लस 25 माइनस का 36, 25 प्लस 8 33 माइनस 36 माइनस 3। तो ए का डेटरमिनेंट आपका 3 था, बी का डेटरमिनेंट माइनस 3 है, दैट मींस डेटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए साथ में, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आएगी प्रॉपर्टी ये दोनों। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, रख कर दो इसको। प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two rows or any two columns of a matrix are same, then determinant must be 0. Determinant must be 0। ये तो सिंपल है बच्चों, जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो तो उस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 0 आता है। फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1 2 1 3, पहली रो और दूसरी रो सेम है तो यहां से ज्यादा शक करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप डेटरमिनेंट निकालोगे तो हम इस रो से एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि सेम है तो डेटरमिनेंट माइनस करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो डेटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये चीज नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ अगर कोई मैट्रिक्स आपकी B इज इक्वल टू K इंटू A, देन determinant of B is equal to determinant of K into A is equal to K raised to power n into determinant of A, where A is a square matrix of order n. तो ये चीज भी नोट कर लीजिए। बल्कि इससे पहले हम एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में let A is equal to Aij be a square matrix of order n, and let B be another matrix obtained from A and let B be another matrix obtained from A by multiplying each element of a row each element of a row, हम रो भी ले सकते हैं यहाँ पे और कॉलम भी ले सकते हैं, by a scalar k, then determinant of B is equal to k times determinant of A। यानी आपको आसान सी भाषा में समझाते हैं। मान लो आपके पास A मैट्रिक्स है 2 1 2 3 2 5 1 2 6, और हम B मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके। चलिए लास्ट वाले को कर देते हैं 2 1 2 3 2 5 K 2K और 6K। लास्ट वाले एलिमेंट को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से जो B का डेटरमिनेंट आएगा वो देखिए ध्यान से क्या आएगा, 2 इंटू 6K 12K माइनस 5 इंटू 2K 10K माइनस 1 इंटू 18K माइनस 5K प्लस का 2 इंटू 6K माइनस 2K 6K minus 2K, that means 12 minus 10 2K into 2 4K, 18 minus 5 13 minus का 13K and 6 minus 2 4 to the 8K, that means इसकी वैल्यू आई आपके माइनस K। और अगर आप यहां से A का डेटरमिनेंट चेक करें, सिर्फ यहां से K को हटा दीजिए, वो एज इट इज आएगा
2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस का 1 इंटू 18 माइनस 5 प्लस का 2 इंटू 6 माइनस 2, कैलकुलेशन करके इसका डेटरमिनेंट आएगा -1. दैट मीन्स डेटरमिनेंट ऑफ b विच इज इक्वल टू माइनस k, दैट मीन्स k इंटू -1, इट मीन्स k इंटू डेटरमिनेंट ऑफ a. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर किसी मैट्रिक्स की किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बाद जो उसका डेटरमिनेंट आएगा वो पहले वाली मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट का उतने ही टाइम्स आएगा जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है. दैट मीन्स डेटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू k टाइम्स इनटू डेटरमिनेंट ऑफ a. यहां से बच्चों हमने क्या बात सीखी? यहां से हमने ये बात सीखी, अगर आपका डेटरमिनेंट कोई इस टाइप से दे रखा है 2 1 2 3 2 5 k 2k एंड 6k, तो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूरी थर्ड रो में से k बाहर निकाल के 2 1 2 3 2 5 एंड 1 2 6. इसका मोटिव ये है कि आगे इन फ्यूचर में अगर आपको कोई रो या कोई कॉलम इस टाइप से मिलती है कि जिसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, तो डेटरमिनेंट में से अगर हम कुछ कॉमन निकालेंगे या तो किसी एक रो में से निकालेंगे या फिर किसी एक कॉलम में से. मैट्रिक्स में और डेटरमिनेंट में यही फर्क है. इट मींस अगर मैट्रिक्स है, अगर आपकी 1 2 3 4, इसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मैट्रिक्स में तो आपको पूरी की पूरी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डेटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसको एक डेटरमिनेंट को या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई कीजिए या तो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या फिर किसी एक कॉलम के साथ, जैसे k 3k 2 4. यानी किसी डेटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो या तो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम के साथ. इन सब का डेटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं 4k - 6k - 2k, 4k - 6k - 2k, 4k - 6k - 2k. तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे. इसका यूज हम ऐसे करते हैं, किसी डेटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो उसको किसी रो से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी एक कॉलम से. बट इसी टाइप से अगर कोई डेटरमिनेंट में कुछ कॉमन आ रहा है तो या तो किसी एक रो में से कॉमन निकालेंगे या फिर किसी एक कॉलम में से कॉमन निकाला जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके. यहां से एक चीज आपको और बताना चाहता हूं मैं आपको. यानी अगर B बाय चांस अगर B मैट्रिक्स आपकी ऐसे बन जाती k इंटू a, यानी 2k 1k एंड 2k 3k 2k 5k और k 2k 6k, यहीं से आपकी अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी. अगर यानी B आपकी k टाइम्स ऑफ a है, देन डेटरमिनेंट ऑफ B तब क्या आएगा आपका? Then determinant of 2k, k, 3k, 3k, 2k, 5k and k, 2k, 6k. अब यह भी आपको बताया है कि डेटरमिनेंट में से अगर हम कुछ कॉमन निकालते हैं या तो किसी एक रो में से कॉमन निकलता है या फिर किसी एक कॉलम में से. यानी अगर आपने k कॉमन निकालना है या तो फर्स्ट रो से निकालिए, फर्स्ट कॉलम से निकालिए. चलिए अगर हम फर्स्ट रो में से k कॉमन निकालते हैं तो ये डेटरमिनेंट ऐसे होएगा k इंटू 2 1 2 3k 2k 5k एंड k 2k 6k. यानी ये मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि अगर मैट्रिक्स में से अगर हम कोई नंबर बाहर निकालेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में से बाहर आ जाएगा. लेकिन अगर हम डेटरमिनेंट में से अगर आपने कोई नंबर बाहर निकालना है, वो या तो किसी एक रो में से बाहर कॉमन होकर निकलेगा या फिर किसी एक कॉलम में से. यानी अगर आपको अभी भी k बाहर चाहिए तो सेकंड रो, एक k सेकंड रो में से आएगा और एक k थर्ड रो में से. तो एक्चुअल में ये आएंगे k इंटू सेकेंड रो में से और एक थर्ड रो में से. तब जाके आपका बनेगा 2 1 2 3 2 5 1 2 6. तब जाके आपका ऐसे बनेगा. दैट मीन्स
यहां से हमने एक बात और सीखी है अगली प्रॉपर्टी के लिए, इफ B इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A देन डेटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू, जैसे यहां पे A का ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 3, तो K की कितनी पावर बाहर आई है 3, और अगर A का ऑर्डर n होता तो K की कितनी पावर बाहर आती n इनटू डेटरमिनेंट ऑफ A वेयर A is a square matrix of order n। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही प्रॉपर्टी नंबर 5 बनी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ने ये बोला था कि अगर हम किसी एक रो को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो b का डेटरमिनेंट आएगा k टाइम्स ऑफ डेटरमिनेंट a आएगा, लेकिन यहीं से हम कंक्लूजन निकाल के अगर हम ये कहें कि b इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a देन b का डेटरमिनेंट क्या आएगा k रेज़ टू पावर n इनटू डेटरमिनेंट ऑफ a वेयर a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन से। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है let A be square matrix such that each element of a row of X is expressed as a sum of two or more terms, then determinant of A can be expressed as the sum of determinants of two or more matrices of same order। That means आपको अगली प्रॉपर्टी आपको एग्जांपल में ही समझा देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6, एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, यानी जैसे मैट्रिक्स होती है आपकी बी मैट्रिक्स है EFCD, अगर आपने ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ये आएगा A प्लस E B प्लस F C प्लस C 2C एंड D प्लस T 2D। बट डेटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आपने दोनों के डेटरमिनेंट्स को ऐड करना है यानी A B C D एंड E F C D, इसके लिए देखो थोड़ा बच्चों ध्यान रखना, मैंने ये सेकंड रो दोनों की सेम ली है तभी डेटरमिनेंट ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो इसको हम ऐड करके फर्स्ट रो में फर्स्ट रो यानी सेकंड रो तो हम एज इट इज लिखेंगे C और D, और फर्स्ट A प्लस E एंड B प्लस F। यानी ये प्रॉपर्टी आपको ज्यादा वर्डिंग में समझाने की बजाय प्रैक्टिकली समझाने तो ज्यादा अच्छा है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपकी जिसका ऑर्डर n है, उसकी कोई रो आपकी दो एलिमेंट्स के सम के तौर पे लिखी गई है तो उसको हम अलग अलग ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है A B C D प्लस E F C D, इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप चाहे तो आप दोनों का डेटरमिनेंट निकाल के देख सकते हैं। यहां से क्या आएगा D की A प्लस E से मल्टीप्लाई AD प्लस ED माइनस BC माइनस CF, यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप AD माइनस BC प्लस ED माइनस CF। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, यानी इसका यहां से हमने एक बात और सीखी है, यानी अगर किसी डेटरमिनेंट को तोड़ना हुआ तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे। हाँ, ये रो वाइज भी टूट सकता है, कॉलम वाइज भी टूट सकता है, लेकिन बदकिस्मती से कॉलम हमारी सेम नहीं है। यानी अगर किसी डेटरमिनेंट को आप तोड़ना चाहो यानी A प्लस बी C प्लस D E प्लस F एंड G प्लस H, अगर आप किसी डेटरमिनेंट को ब्रेक करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं होगा, जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। डेटरमिनेंट में भी हमने जो ब्रेक करना पड़ेगा रो वाइज या फिर कॉलम वाइज करना पड़ेगा। आप इसको रो वाइज ब्रेक भी कर सकते हो जैसे आपको ये करके दिखाया, आप इसको कॉलम वाइज ब्रेक भी कर सकते हो जैसे अब करके दिखाएंगे। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A E C प्लस D G प्लस H। ध्यान रखेंगे एक बार में हम एक ही रो
या एक ही कॉलम को ब्रेक करेंगे, बी एफ सी प्लस डी, सॉरी कॉलम वाइज है, बी एफ सी प्लस डी जी प्लस एच, यानी एक टाइम में एक ही कॉलम को दूसरे को तंग नहीं करेंगे। हाँ, अब आप चाहो तो आगे इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और फर्स्ट को एज इट इज रखिए, ए ई सी जी प्लस ए ई डी एच। अब इसको भी ब्रेक कर सकते हैं इसी टाइप से, बी एफ सी जी प्लस बी एफ डी एच। आप इसको हम इसको रो वाइज भी ब्रेक कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी। आप घर पे जाके आराम से जब इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इन चार डिटरमिनेंट्स के सम की वैल्यू सेम आएगी। आप चाहो तो घर पे जाके कैलकुलेशन कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 का हमारा मोटिव यही है, किसी जैसे मैट्रिक्स में डायरेक्ट हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट्स को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इस टाइप से, अगर कोई डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट्स के सम में ब्रेक करना है तो वो इसी टाइप से ब्रेक होगा। पहले रो वाइज कर सकते हो या फिर अगर कॉलम वाइज करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहला कॉलम सेकंड एज इट इज प्लस दूसरा कॉलम सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज सेकंड कॉलम की भी इस टाइप से ब्रेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रख कर दो इसको। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके आगे लिख भी देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या कहती है, नोट कीजिए, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स and BB matrix obtained from A by adding to a row of A by a scalar multiple of another row of A। पहले को लिख लीजिए, बाय एडिंग टू ए रो, या फिर कॉलम कह सकते हैं इसको, ऑफ स्केल ऑफ ए scalar multiple of another row scalar multiple of another row a column of A, then determinant of B must be equal to determinant of A। अब इसको वर्डिंग्स पे ध्यान देने के बजाय इसको थोड़ा सा ध्यान से इस टाइप से देखिए। अगर A आपकी मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर A मैट्रिक्स आपके पास इस टाइप से है और B मैट्रिक्स इस टाइप से ऑब्टेन की जाए, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, यानी किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ
किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, दैट मीन्स कोई भी एक रो उसको किसी दूसरी रो से ऐड करना है, और क्या, बाय ए स्केलर मल्टीपल, यानी किसी भी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर उस रो में ऐड किया जाए और इस टाइप से एक दूसरी मैट्रिक्स बनाई जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप से R1 के ऊपर हम कुछ इस टाइप से कंडीशन लगा के पहली फर्स्ट रो के ऊपर लगा लेते हैं। तो बच्चों देखिए बी मैट्रिक्स को कैसे बनाया गया है। ए मैट्रिक्स की किसी भी एक रो को ऐड करके किसके साथ, किसी अनदर रो के स्केलर मल्टीपल के साथ, यानी ए मैट्रिक्स की किसी भी एक रो को हमने थर्ड रो ले लिया, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसको फर्स्ट रो में, आप किसी भी रो में ऐड कर सकते हो, सब ध्यान रखना R3 में मत ऐड करना, किसी भी सेकंड में या फर्स्ट में। तो हमने फर्स्ट में ऐड किया तो इस टाइप से मैट्रिक्स बी बनी है जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इस टाइप से किसी मैट्रिक्स को बनाया जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम। देन डिटरमिनेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए कैसे, बी का डिटरमिनेंट हमने निकाला, ये लिखा, इसमें हम पीछे वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने अभी अभी सीख के आए हैं कि अगर किसी रो में प्लस का साइन हो तो उसको हम इस तरीके से अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये किसका डिटरमिनेंट है, ए का, तो बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बाकी ये वाली टर्म, इसको ध्यान से देखिए, इसमें देखो फर्स्ट रो में हम के कॉमन निकाल सकते हैं। आपको बताया था कि डिटरमिनेंट में अगर हम कॉमन निकालेंगे तो या तो किसी एक रो में से निकालेंगे या फिर किसी एक कॉलम में से। तो फर्स्ट रो में से अगर के कॉमन आ रहा है तो यहां से हम के को बाहर निकाल सकते हैं फर्स्ट रो में से। तो यहाँ पे के को हमने बाहर निकाल लिया, तो A31, A32, A33 और नीचे वाले में देखिए A31, A32, A33, मतलब ये प्रॉपर्टी फिर पीछे जाते हैं। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वैल्यू बी का डिटरमिनेंट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस के इंटू 0। दैट मीन्स बी का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, इसकी लास्ट कह सकते हैं प्रॉपर्टी जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं डिटरमिनेंट सोल्व करने में, वो ये वाली प्रॉपर्टी है। बार बार कह रहा हूं, जिस प्रॉपर्टी का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने के लिए वो यही वाली प्रॉपर्टी है। यानी ये कि ऐसे कहते हैं किन्हीं भी दो रो को आप ऐड कीजिए, किसी एक रो में किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, या फिर सेम चीज आप किसी कॉलम के साथ कीजिए, तो उसके डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट विच वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही।